नमस्कार दोस्तों, नीट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी किया था, आज हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स U इक्वल टू गुड और वेल। U इक्वल टू गुड और वेल। गुड माने अच्छी और वेल माने भी अच्छा होता है। मतलब U इक्वल टू गुड और वेल मतलब इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, वे वेल डेवलप्ड होती हैं। कैरियन माने न्यूक्लियस, मतलब इस प्रकार की सेल्स में बली विकार से विकसित न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। In these cells, they are present well-developed nucleus, that is, nucleus contain nuclear membrane. इन कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इससे कि जिसे हम कह सकते हैं कि इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन these cells, the cytoplasm is differ from the nucleoplasm. इन कोशिकाओं में क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होता है, वो पदार्थ पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो बाहर के साइटोप्लाज्म से अलग रहता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आइडेंटिकल या समान नहीं होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफर एज द प्लांट पजेस सेल वाल, प्लास्टिड एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स समान नहीं होती हैं। प्लांट्स एनिमल सेल्स आर डिफर। प्लांट्स और एनिमल सेल्स डिफर होती हैं, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, प्लास्टिड या कवक पाया जाता है, प्लास्टिड्स। एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और प्लांट सेल में बहुत बड़ी सेंट्रल केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में एक डिफरेंस और होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं प्रोटिस्टा फाइलम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो मोनेरा फाइलम मोनेरा में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए डायग्राम के बेस पे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में स्टडी करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे ये एक है, ये तो यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का लें तो जैसे इस यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव जिसे कहते हैं, ये और ये होता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म।
इन दोनों में डिफरेंस नहीं हो पाता। जब ये झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो ये दोनों आपस में मिले होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण न्यूक्लियोप्लाज्म जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं और साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये दोनों अलग अलग शो करते हैं, प्रदर्शित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाहर जो होता है केमिकली, रासायनिक रूप से कॉम्प्लेक्स एक झिल्ली होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक झिल्ली होती है, जो कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं सेल इन्वेलोप। ये सेल इन्वेलोप जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ये 3 लेयर होती है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल इन्वेलोप की जो तीनों लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। सेल इन्वेलोप के आधार पे बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, जो ग्राम स्टेन में कलर देते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो ग्राम स्टेन में कलर नहीं देते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है सबसे बाहरी कवर, सबसे बाहरी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होती है सेल वॉल और सबसे अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की ओर मुड़ के, जैसे ये अंदर की ओर मुड़ के एक गोलाकार संरचना बनाती है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। ऐसे आगे के अंदर की ओर मुड़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की ओर मुड़ के स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं मीजोसोम्स। ये मीजोसोम सेल वॉल में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या हेल्प करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब देखिए एक डिफरेंस देख लीजिए, ये एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सबसे बाहर जो होती है सेल वॉल होती है, ये डिफरेंस होता है। एनिमल सेल में बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, प्लांट सेल में बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं। इनमें देखिए प्लांट सेल में कितनी बड़ी वैक्यूल है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड लवक, जिन्हें कहते हैं लवक 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 लवक, प्लास्टिड्स। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये अंतर हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।